एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो औरंगाबाद में एक भीषण आंदोलन होगा। अभी तो हम लोग सिर्फ अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि डीएम साहब को हो सकता है जानकारी है कि नहीं है इस मामले की, लेकिन इसलिए हम लोग उनको अल्टीमेटम देने आए हैं कि जल्द से जल्द एक सप्ताह के अंदर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम करें। समाज की बेटी का बलात्कार हो जा रहा है, उसके घर में घुस करके बलात्कार कर दिया, उसकी हत्या कर दी जा रही है। और ये मामला जो लोग हिंदू कहते हैं दलितों को कि हम सब हिंदू हैं, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि हिंदू के ठेकेदार हो, हिंदू धर्म के हिंदू संगठनों के ठेकेदार हो, बताओ कि क्या पूजा कुमारी लोग जो कहते हैं अपने समाज के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं, और पूजा कुमारी के न्याय के लिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे औरंगाबाद में नमस्कार, मैं दिव्य कुमार MS लाइव न्यूज़ के माध्यम से मैं अभी पहुँच चुका हूँ औरंगाबाद के गांधी मैदान में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे एक हत्या का मामले सामने आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीम आर्मी के सारे सदस्य, कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आइए इनसे जानना चाहूँगा कि क्या है मामला। सर, यहाँ पे औरंगाबाद में यह जो मामला है हत्या का, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत बुरा हुआ है और बिहार में शासन व्यवस्था जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में विफल है। और यहाँ का जो माली थाना का जो थानाध्यक्ष है वो गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है। उस आदमी को तुरंत जो है यहाँ का जिला पदाधिकारी से हमारा मांग है कि बर्खास्त करे। पीड़ित परिवार से हम लोग मिलने आए हैं और आज घेराव है, हमारा आंदोलन है उस परिवार को न्याय के लिए। तो समाज आज पूरा आक्रोश में, आप देख रहे हैं पूरा नौजवान इकट्ठित है ना। कहाँ से कहाँ तक आप लोग जाएंगे चल करके घेराव करने के लिए? गांधी मैदान से हम लोग DM कार्यालय तक जाएंगे। तो वहाँ पे क्या क्या मांगे न्याय के लिए आप लोग? हमारे नेताजी आए हुए हैं, अमर ज्योति जी बताएंगे, बाकी परिवार। जय भीम सर। जय भीम। हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको सबसे पहले सुरक्षा मुहैया कराया जाए। औरंगाबाद के SP साहब से, DM साहब से हम मांग करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है, पूजा कुमारी के भाई हैं, उनके भाभी हैं और उनके और भी जो परिजन हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए तत्काल। इसके बाद जो दोनों दोषी हैं, जो लोग घर में घुस कर के इस तरह की घटना को, जघन्य घटना को अंजाम दिए हैं, उनको अविलंब एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो औरंगाबाद में एक भीषण आंदोलन होगा। अभी तो हम लोग सिर्फ अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि डीएम साहब को हो सकता है जानकारी है कि नहीं है इस मामले की, लेकिन इसलिए हम लोग उनको अल्टीमेटम देने आए हैं कि जल्द से जल्द एक सप्ताह के अंदर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम करें। और उन पे पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो उसमें लगा हुआ है, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत इस केस का स्पीडी ट्रायल करा करके उनको फांसी की सज़ा सुनिश्चित करवाएं। और इस परिवार को, चूँकि काफ़ी निर्धन परिवार है और गरीब लोग हैं, तो इनको सामाजिक सुरक्षा के तहत जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं उसका लाभ मिले और इस प्रकार से दोबारा कोई घटना इस ज़िले में नहीं हो, इसको सुनिश्चित करवाने के लिए DM साहब और SP साहब से हमारी मांग है कि औरंगाबाद ज़िले के जितने भी थाना हैं, हर थाना क्षेत्र में वहाँ पे SC/ST समुदाय के हर थाना क्षेत्र में कम से कम 10-10 लोगों को लाइसेंसी हथियार दिया जाए, ताकि हम लोग अपने बहन बेटियों का, अपने माताओं का, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा जब हमारे ऊपर हमला हो तो हम खुद कर सकें। तो ये हत्या का जो मामला आया था ये कितने तारीख को हुआ था सर औरंगाबाद में? 9 तारीख की घटना है और 9 तारीख की घटना है और आज 16 तारीख हो गया, एक सप्ताह बीत गया और न्याय नहीं मिला है। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, तो न्याय मिलेगा कहाँ से? अभी तो बहुत सारा प्रक्रिया होता है ना, न्याय की प्रक्रिया। अपराधी पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, चार्जशीट होगा, तमाम चीज़ें होंगी। तो अभी जब पकड़े ही नहीं गए हैं अपराधी, तो ये न्याय कहाँ सुनिश्चित हो पाएगा? क्या लगता है आपको कि पकड़ लेंगे DM साहब, जाए जितने भी यहाँ पुलिसकर्मी है पकड़ा जाएंगे, न्याय मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए, हमको DM साहब से लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता है, हम ये चेतावनी देने आए हैं कि औरंगाबाद जिला के DM और SP साहब अविलंब इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो दोषी हैं
उनको गिरफ्तार करें, अगर फरार हैं तो उनके घरों की कुर्की जब्ती की प्रक्रिया करवाएं। क्योंकि इसी बिहार के मुजफ्फरपुर में जब पारू में रूपा के साथ जो घटना हुआ था, उस मामले में घटना 12 तारीख की थी और 15-16 तारीख को वहाँ पे कुर्की जब्ती का कार्रवाई हो गया था। इसके बाद वहाँ की जो SIT है, DIO की टीम है, STF की जो टीम है मुजफ्फरपुर ज़िले की, उसने तत्परता दिखाते हुए वो कुर्की जब्ती के बाद उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था। तो हम पूछना चाहते हैं कि एक राज्य में अलग अलग ज़िला में अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। यहाँ के या तो ज़िला के जो SP साहब हैं वो संवेदनशील नहीं हैं, वो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, उनको दलित की बेटी एक कीड़ा मकोड़ा से ज़्यादा कुछ नहीं लगती है। और इस देश में रोज़ घटनाएं होती। औरंगाबाद में किसी राजपूत समाज की बेटी का हत्या हो गया था, उस घटना पे पूरा औरंगाबाद की बेटी, बिहार की बेटी बना करके खबर प्रचारित किया जा रहा था कि उसके साथ घटना हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसके आरोपियों को पकड़ा जाए। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या दलित समाज की बेटी का बलात्कार हो जा रहा है, उसके घर में घुस करके बलात्कार कर दिया, उसकी हत्या कर दी जा रही है। और ये मामला जो लोग हिंदू कहते हैं दलितों को कि हम सब हिंदू हैं, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि हिंदू के ठेकेदारों, हिंदू धर्म के, हिंदू संगठनों के ठेकेदारों, बताओ कि क्या पूजा कुमारी हिंदू धर्म में नहीं आती है? क्या सिर्फ हम वोट देने के लिए हिंदू हैं कि हमारे ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है? तो हिंदू धर्म के जितने संगठन हैं इस मामले पे क्यों नहीं मुखरता से आ रहे हैं सड़क पे? क्यों नहीं DM और SP का घेराव कर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इस देश में जिस प्रकार से आज आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी SC ST समाज को, शोषितों को, वंचितों को, कमज़ोरों को आज भी कीड़ा मकोड़ा से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा है। आप रोज़ घटनाएं देख लीजिए, हर दिन। मैं कल मुजफ्फरपुर में था, वहाँ पे भी 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको आप जानिएगा तो आप सिहर जाइएगा। लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं और रोज़ आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िला में, किसी थाने अंतर्गत हो रहा है। लेकिन बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं और उनके जो 2 नारंगी भाजपाई RSS वाले संघी जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वो लोग बिहार में सुशासन की बात करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि कहाँ सुशासन है। ना दलित समाज के लोग सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं। 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर देना, ये सीधे तौर पे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। तो हम ये इस जिले के DM और SP साहब को आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं और चेतावनी दे देना चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर पूजा कुमारी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो दलित समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जब शासन और प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी शासन और प्रशासन की नहीं सुनेंगे। और अगली बार 1 सप्ताह के बाद औरंगाबाद में क्या होगा, नहीं होगा, उसके जिम्मेदार जिले के DM और SP साहब होंगे। तो इससे पहले भी 1-2 महीना पहले भी सूरज हत्याकांड हुआ था, तो उसका न्याय मिला या नहीं मिला अभी तक? कहाँ हुआ था? छपरा में हुआ था। छपरा में जो भी मामला था, उस मामले में हम लोग गए थे। वहाँ पे SP साहब से, DM साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया था, उनको ज्ञापन दिया था। और जो भी अद्यतन कार्रवाई है सब कार्रवाई हुई। कई मामलों में गिरफ्तारियाँ हुई, कई मामले में जिस जहाँ भी हम लोग गए हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है कि भीम आर्मी जहाँ गई हो वहाँ न्याय नहीं सुनिश्चित हुआ हो। हम लोग जो कहते हैं अपने समाज के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं और पूजा कुमारी के न्याय के लिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे औरंगाबाद में सभी लोग पहुँच गए हैं और सभी लोगों का कहना है कि यह पूजा का न्याय मिलनी चाहिए और यहाँ पे न्याय दिलाकर ही रहेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं मिलेगी तो लोग सारे पूरे बिहार से लोग यहाँ पे आक्रोशित होकर आएंगे और पूरा DM आवास को घेरने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अंशु के साथ MS लाइव न्यूज़ पटना। धन्यवाद।